am going to write x cube 6x square 11x minus x. तो कितनों को डिवाइड करना आता है? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स आता है, सुना हुआ है, किया हुआ है, थोड़ा आइडिया है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स दोज हु नो अबाउट. गुड. कैन यू डिवाइड दीज टू? यस. आप भी डिवाइड करो, मैं डूडल से डिवाइड करूंगा. आई विल मेक माई पैड. डिवाइड करो और मुझे क्वोशिएंट बताओ, रिमाइंडर बताओ. तो अभी हम डूडल बना के करेंगे. राइट, रेडी? सो आई मेक माई पैड 1 minus 6 11 minus 6. आई राइट कोफिशिएंट्स. मैंने सब कोफिशिएंट्स को लिख दिया. अगर मैं इसको 0 पे इक्वल रखूं तो x का वैल्यू कितना आएगा? मैंने सेम रख दिया यहां पे. सो दीज आर कोफिशिएंट्स. या x का वैल्यू और इसको सेम रख दिया, सेम. यहां तक क्लियर है तो मुझे 1 लिख दो. सब लोग बना लो. मेक एंड गिव मी 1 if it is clear. ठीक है, अभी हम गेम खेलते हैं. क्या करना है आपको? v बनाना है. क्या बनाना है? v. पहले टाइट v. मेरी फिंगर्स को देखो. we're going to make टाइट v. फिर हम इस फिंगर को खोलेंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा और खोलेंगे, थोड़ा और खोलेंगे, फिर देखते हैं कितना खुलता है. रेडी? सो फर्स्ट v बनेगा, तो बनेगा ये वाला. v बन गया ना? इट इज लाइक दिस. तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. 2 1s आर 2. यहां पे लिखते हैं. अब दोनों को ऐड कर दो. -6 + 2 -4. राइट? अभी हम क्या करेंगे? फिर v बनाएंगे ग्रीन से. अभी हम इसको और इसको बनाएंगे. कितना आएगा? ऐड कर दो. फिर हम अब 2 को किससे बनाएंगे? v 3 से. कितना आएगा? कितना आएगा? अरे ये देखना क्या बन गया. ये तो रिमाइंडर था 0. यस नो? और ये देखो, ये आपका वो बन गया क्वोशिएंट. x square 4x + 3. यस? फील वाओ? टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स. इसको हम यूज करेंगे. अभी डिवीजन तो डिलीट हो गया पॉलिनोमियल का, है ना? लेकिन हम इसको यूज करेंगे ट्रिक्स बनाने के लिए. एक बार रिपीट करूंगा. अगर कोई क्लास में लेट था तो उसको भी समझ में आ जाए. मैंने कहा था ना, बहुत सारी ट्रिक्स सीखने वाले हैं. तो आज ट्रिक्स के जादू चलेंगे. तो अपने को करना था डिवाइड. सबसे पहले मैंने लिखा 1 -6 11 और -6. फिर मैंने x का वैल्यू लिख दिया 2. इस 1 को सेम रख दिया. राइट? अभी मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1s आर 2. ऐड कर देंगे. फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 3 आ जाएगा. फिर 2 को 3 के साथ 6. पहले x क्यूब था ना, अब क्या बचेगा? x स्क्वायर -4x + 3. क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ठीक है, चलो अभी इसका मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा. Okay. We will do okay. Divide this. क्वोशिएंट बताना है. क्या करना है? 3 -5 10 11 -61. यस यस. और x का वैल्यू कितना आएगा? 3. इज इट गुड? फिर इस 3 को क्या रखेंगे? सेम. यहां तक हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे.
अब जो बच्चे लेट थे, डोंट वरी, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, पर आराम से सीख सकते हैं। हमने लिखा सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को, x की पावर 4 3। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9, यस। फिर ऐड कर दो, कितना आएगा 4, 4 3 जार 12, ऐड कर दो कितना आएगा 22। आपको आपका आंसर दिख रहा होगा, 3 4 22 3 4, एक्स क्यूब से शुरू होगा ना, क्योंकि एक्स 4 से तो एक किससे शुरू होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, आगे भी करते हैं। 66 ऐड करेंगे 77, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 31, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, यस। तो ये लास्ट वाला क्या होता है हमारा रिमाइंडर, और ये क्या होता है क्वोशिएंट। गॉट इट? टाइम सेविंग, TST, टाइम सेविंग ट्रिक। हाउ मेनी फाइंड इंटरेस्टिंग? कहा कितना लिखना पड़ता है बार बार x, फिर देखते हैं ये डिवाइड किस पे होगा, क्या होगा। ओके, ये तो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स डू दिस। बहुत फास्ट कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आएगी इस बार, -1, इसको 0 रखोगे तो माइनस। अब स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1। अवनीत कैसे करना है, -1 इंटू 1 यहाँ पे रखेंगे, ऐड कर देंगे, फिर -1 को -4 से करेंगे 4, फिर -16 0, रिमाइंडर 0। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, x स्क्वायर 4x प्लस 16। गुड, ये करो तो मजा। अब आप अपने मेथड से करो, फिर आप अपना सिखाएंगे। यू डू बाय योर ओन मेथड। ओके, नाउ माय ट्रिक, सेम मेथड, यहां पे रखो -1 तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? -1 क्यों रखा है वो बाद में बताऊंगा। चलो मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 3, ऐड कर दो -2 2, कितना आएगा 4, कितना आएगा 1, राइट। फिर से वही लगाएंगे हम, 3 को सेम रखेंगे, फिर से वही -1 इंटू 3 -3, दोनों को ऐड करो -5, फिर किया, कितना आंसर आया 9। गॉट इट? क्या आंसर आएगा आपका? ये आ रहा है 3 1 2 5, -1 रखा, मैंने किया 3 -2, मल्टीप्लाई किया 2, ऐड किया 4 -4, ऐड किया 1, फिर 3 रखा -3 -5 5 9। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ठीक है एकदम। हमने क्या बताना है, रिमाइंडर। क्या बताना है? ये पड़ा आपका रिमाइंडर, देख लो। 9x + 10 हमारा 1 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। किया तो ठीक है, चेक करो। ऐसा करते हैं, टाइम वेस्ट करने के बाद दोबारा से करते हैं। 3 1 2 5, क्या रखेंगे यहाँ पे -1 3 आज इट इज। लेट्स स्टार्ट विद मी। देखो पहले कोफिशिएंट्स रखते हैं,
जिनका भी डाउट था, अनन्या एंड आकांक्षा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और -1, -3, फिर ऐड करते हैं -2, -2, -1, 2, ऐड करते हैं 4, माइनस ऐड करेंगे 1। यस, इसको दूसरे मेथड से करें, साफ साफ, -3, -5, 5, 9, राइट। मेरा 9x, आपका 9x + 10 आ रहा है सबका, इसको भी मल्टीप्लाई करके आगे नीचे, वो जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे मेथड से करो, चेक करो दूसरे मेथड से क्या आ रहा है। ओके, हमारा रिमाइंडर क्या है इससे, 9x + 1, यही आया ना, हमारा है 9x + 1। ठीक है, तो इसको 9x + 10 कैसे लिखेंगे? सर हाउ डिड यू गेट -1? जीरो लगा दो, ऐसे कोई जीरो लग जाएगा। 9 तो ऐड हो जाएगा, चलो 9x + 1, 9 ऐड हो जाएगा, यहीं पे बनना चाहिए था। सर व्हाई डिड यू ऐड -3 and 5 इन द थर्ड स्टेप? -3 and 5 मैंने किया, 3 था, सेम कंसेप्ट लगाया, इट विल गेट -3, फिर दोनों को ऐड किया, -5, 1, -2, -5, फिर मल्टीप्लाई किया 5, ऐड किया 9। इट्स ब्यूटीफुल। अगर मैं इसको पूरा करता हूँ, 3, जस्ट वेट, आई विल हैव वन मोर कैलकुलेशन देयर, फिर अपना वो आ जाएगा, और अपने को चाहिए था सिर्फ एक करने से। आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है? 3 -5 ना, परफेक्ट है, हमने ठीक किया है। ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन, 3x - 5, और रिमाइंडर भी हमारा ठीक है। अब आपके साथ मैच कैसे करेगा? ये क्या लिखा? नहीं, हमारा 9 है ना यहाँ पे, वी कैन ऐड 9, पर मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं आपके माइंड में कैसे डालूं। तो मैं इसको 9x + 10 भी लिख सकता हूँ, x को x + 1 लिखूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि x माइनस है, उसका फैक्टर है। चलो देखो, ठीक है, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, देखो कितने लोग पकड़ पाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, यस नो? x + 1 होल स्क्वायर मींस x + 1 into x + 1, यस नो? दैट इज व्हाई मैंने 2 टाइम्स किया। व्हाई 2 टाइम्स? फ्रॉम -1 से, यस, नाउ यू गॉट इट। ठीक है, 2 टाइम मैंने किया। अभी ये क्या हुआ, ये मेरा फैक्टर कौन सा है, x + 1, ये फैक्टर कौन सा, x + 1, तो ये बन गया मेरा फैक्टर, परफेक्ट आंसर आने वाला। ये मेरा क्या था, कांस्टेंट टर्म, मैं रिमाइंडर लिखना सिखा रहा हूँ। आई गॉट माई, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ, बिकॉज हमारा फैक्टर क्वोशिएंट क्या था, डिविडेंड क्या था, डिवाइजर, ये डिविडेंड और डिवाइजर क्या था, x + 1, which is 9x + 10. Yes, perfect. 2 time division is acceptable. Now it is perfect. Now final time I am going to share with you, so that you people, अभी मैं इसका यूज बताऊंगा, इसका और भी इसको कर सकते हैं। Yes. Now this is the divisor
and I can write it as x plus 1 whole square. Yes, no? Step 1 clear? Yes. So x plus 1 square means 2 टाइम करेंगे. x का वैल्यू -1, 1 टाइम किया, देन 2 टाइम किया. यहां तक क्लियर है? आपको ये कैलकुलेशन करना तो क्लियर है. इफ यू आर क्लियर विद दिस इज योर क्वेश्चन. और आपका जो रिमाइंडर है वो कैसे लिखेंगे? 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस 1 से. 9 इंटू एक्स प्लस 1 बिकॉज x प्लस 1 मेरा क्या है? मेरा नहीं, मैंने डिवाइड किससे किया? डिवाइजर है. तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर. अभी मैं इसका एक और मेथड बताता हूं. एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं आपको. जैसे ये क्वेश्चन है, वांट टू ट्राई? यस. ठीक है, आप लोग करो अपने मेथड से. मे बी इट विल टेक 2-3 मिनट्स मोर, बट मजा बहुत आएगा. एक बहुत प्यारी ट्रिक करवाने वाला हूं. जल्दी से इसको डिवाइड कर दो. इसके फैक्टर्स हैं, पहले इसके फैक्टर बना लो. x माइनस 2, x माइनस 3. तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप लोग क्या करोगे? दीदी आप नॉर्मल मेथड से करो. तो x इक्वल टू 2 कर दो और देखो क्या आ रहा है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताओ, ये कैसे करते हो? कम ऑन, गिव आंसर ऑफ दिस. फाइंड द कंडीशन दैट, इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल आपके पेपर में आएंगे. फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ दिस, इसकी जो जीरोस है, दैट आर रेसिप्रोकल, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? 1. दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. फिर उसने कहा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइज. मींस अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? माइनस. तो इसका मीनिंग, इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? 1. इसकी ट्रिक क्या रहती है? a इज इक्वल टू c और b क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज सम ऑफ रूट इज 0. जब भी ये लिखा हो ना, 2 रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइड, इट मींस दोनों को प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? 0. ये क्लियर है? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेम व्हाट इट मींस, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? फाइंड द कंडीशन दैट 1 0 ऑफ दिस मे एक्सीड द अदर बाय k. इसका एक रूट दूसरे से k ज्यादा है. यू हैव 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, 2 zeros. अगर एक रूट अपने पास है t, तो दूसरा क्या होगा? t प्लस k. हाउ कैन यू सॉल्व दिस? How can you solve this question? Find the condition that 1 0 may exceed the other by k. Suppose 1 0 is 5, then another is 5 plus k. One is 7, then 7 plus k. Ansh and Tanix, first we complete this question, then I repeat that previous one. आप कैसे करते हो इसको? I give hint. Apply sum of root and product of root. Apply sum of root and product of roots. Yes, yes, yes. You can do. आप कर सकते हो. Good Veer, good Akanksha. Ranika, good to see you. ए आ रहा है, ए सी में चल रहा है. ए पे ज्यादा ऑप्शन है. शालीन कैसे करोगे? 1 0 is okay. What is sum of roots? Minus b by. What is product of root?
So if alpha is t, then beta is t plus k. If alpha is t, then beta is t plus k, right? Now you have to replace t. t का वैल्यू क्या आएगा? टू से डिवाइड कर दिया, इस t को यहां पे पुट कर दो, इट इज टी स्क्वायर के टी. अब t का वैल्यू पुट करोगे यहां पे, यू विल गेट योर आंसर. फिर इसका ट्रिक करेंगे. अगर आपको ट्रिक सीखना है तो दिमाग लगा लो. वी आर गोइंग टू मेक ट्रिक. सो नॉर्मली बुक्स में ऐसे होता है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट. इफ वन रूट इज टी, अनदर इज टी प्लस के, one is t, another is t plus k, we add and multiply. Okay. Let's ready for trick, right? Ready, Taranpreet? First, clear your concept. What is the concept? If one root is 5, what is another? Yes. It means difference of root is t. Yes, no? So given क्या है? We are given with difference of root is equal to k. How many of you got this point? Give me yes. Difference of root is k, right? Now scaling on both sides, right? Can I write a minus b whole square as a square b square minus 2ab? Or I can write it as a plus b whole square minus 4ab. Yes, no? What is sum of root? Minus b by a. What is product of root? c by a. So b square minus 4. अच्छा आंसर ही ऐसा दिया हुआ है, b square over a square minus 4c by a is equal to k square. Yes. Good. So this is a concept, important concept. Easy? Can you write? There is a formula, a minus b whole square is equal to a plus b whole square minus 4ab. आप इसको खोल के देखो, a plus b whole square. It is a square b square plus 2ab minus 4ab. It become minus 2ab. तो वही बन जाएगा ना. मैं वापस कर देता हूँ. It's not a big deal. ये तो 30 सेकेंड लगेंगे. कहते हैं difference between root is k, scaling on both side. Now इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. Now put sum of root and product of roots. Sum of zeros, product of zeros. So there are few this type of questions जहां पे relation of roots बन रखा है. तो एक अच्छा क्वेश्चन इस फिगर में बन सकता है. Roots are in ratio alpha ratio p. Yes. One root is square of other. It means one root is alpha, then another is alpha square. This type of questions are there. So this is an interesting question. Let's see how many of you got it correct. Your time starts now. Alpha minus beta is 1. Alpha minus beta square is 1. What is the value of alpha minus beta square? Alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. What is sum of root? 5. Product of root? K. K is equal to 6. ओरल हो गया ये वाला तो. So जब भी डिफरेंस ऑफ रूट्स पता है, आपको इस मेथड से प्रोसीड करना है. 1 0 is reciprocal of other. It means ये दोनों क्या रहेंगे? सेम.
ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6 है, ए स्क्वायर 6 है प्लस 9 इक्वल टू 0, ए माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू इजी। सो जब भी रेसिप्रोकल दिया हो, ट्रिक क्या है, इन दोनों का क्या रख देना है, सेम। किया ना आज हमने, whenever we have ax square bx plus c, one root is reciprocal of other, इन दोनों को सेम रख दो, जो यहाँ पे और यहाँ पे, इसको दोनों को इक्वल रख दो। प्लीज मेक नोट्स, a is equal to c। छोटा छोटा टॉपिक याद रखोगे ना, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो पेपर बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, वन रूट दूसरे से 1 ज्यादा है, क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, बट इज सम ऑफ रूट बी स्क्वायर 4 अपॉन ए भी आएगा। सो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर। We will come Veer. Good. Next. Difference between zeros is 2. Apply same. Scaling. Good practice हो गया। Alpha plus beta square minus 4 alpha beta. It is 16. 4k. 4k is equal to 12. K is equal to 3. If alpha and beta are roots of equation x square minus 5x are zeros of polynomial this, इसकी zeros है, कौन कौन है, अल्फा एंड बीटा। form an equation, form an polynomial whose zeros are alpha plus 1 and beta plus 1। कैसे करोगे क्वेश्चन, एनी एडवाइस? हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है। अल्फा बीटा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हेलो सर। यस सर मेरे हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स हैं, तो इसमें पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे,
और फिर हमने जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, वेरी गुड। तो वैसे ही सर मेथड इसमें अगर 1, हमने निकाल, so we have method 1, we have sum of root is equal to 5, we have product of root equal to 6. Is it good? यस सर, अभी नया बनाना है, sum of root क्या आएगा? अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 which is alpha plus beta plus 2 and यस what सर, is तो product? 7 हो जाए। अल्फा प्लस 1 into बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, put the value of 6 5 1 which is 12, यहाँ पे बन जाएगा 5 plus 2 7, so equation is x square minus 7x plus p equal to 0. Very good Ansh, perfect method. Yes, if you are clear with this method, type CC. पूछना कुछ? सबसे पहले क्या किया? I'm going to repeat this. Then we go to the method 2, trick method. So this is your quadratic polynomial. Yes. What is sum of roots and product of root? Is it good? Yes, Manpreet. Now these are our new roots. We find sum of roots and product of root. This is sum of root and product of root. Then I write x square minus sx plus p. Now you got it? Now method 2. पहले मैं करता हूं फिर आप देखना इसको, आप जस्ट ऑब्जर्व करो इसको। मैंने क्या किया? हाउ मेनी यू गॉट इट? दिस इज योर आंसर। अब समझ में आया वो मेथड कितना कामयाब था? एक बार फिर से 1 minus 5 and 6, यहां मैंने किया -1, इसका उल्टा करेंगे, इसको 0 रखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? -1. Then I write 1, then I apply that method. So this is my interesting. You want to try? इजी हो गया ना? कहाँ इतना बड़ा करना पड़ेगा, कहाँ फास्ट हो जाएगा। If alpha and beta are zeros of x square minus 9 plus 20, form an equation, form an polynomial with zeros alpha plus 2 beta plus 2. Your time start now. You take alpha minus 2 and beta minus 2. Alpha minus 2 and beta minus 2. This is going to be super trick in your exam. Multiply 2 into 1, 2. Then you add minus 7 into 2, minus 14. Then you add, yes. Pranika, have you got? Then write 1 again. 2 ones are 2. Write 5. Yes, no? So this is your answer. X square minus मैं इसको और फास्ट भी कर सकता हूं। एक बार आपको खेल खेलना आ गया ना, फिर तो मैं आपको कुछ भी खिला सकता हूं। सो मजे की बात है, आपको खेल खेलना आना चाहिए। इफ यू आर रेडी टू प्ले, फिर तो बहुत मस्ती हो सकती है। मैं ये भी कुछ नहीं करूंगा, और फास्ट कर सकता हूं इसको। डिवाइड कहां तक करना है? जब तक ऐसे हर बार 1 कम करते चलेंगे, 1 प्लेस कम, एंड में 1 ही बच जाएगा। यस, राइट। अगर पेपर में 4 ऑप्शंस है, कितने लोग इसको विदाउट पेन सीखना चाहोगे? विदाउट पेन ऐसे ऐसे आंखें खोल के बैठ जाओ बस, और देखो एक जबरदस्त ट्रिक, मेथड 3। सो दिस इज योर मेथड 1, दिस ट्रिक इज योर मेथड 2। नाउ विद आईज ओपन, you are going to ready for answer method 3. You are going to love this.
and it will rock in your exam. So this is your statement, and you leave your pen, open your eyes, and ready for that. So हमने क्या करना है, अल्फा का वैल्यू कितना है 2, कितना वैल्यू है, अंक इधर रख लो, अल्फा का वैल्यू कितना है, यू पुट इन, इसमें पुट कर दो x की जगह 2, क्या बनेगा, यस 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 यस, 2 पुट करो, क्या आने वाला है, पूरा कंप्लीट 6, 2 पुट किया x की जगह 4, 24 minus 18, it is 6. Got it? Yes yes. Now second, ये क्या लिखा हुआ है 9, -9 actually it is so अब -9 में 2 ऐड करना शुरू कर दो, अल्फा का वैल्यू 2 है ना, इसमें 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, 2 टाइम्स करना है, कितने टाइम, क्वाड्रेटिक है तो 2 टाइम्स, व्हाट यू गेट, दिस इज योर आंसर। अभी विदाउट पेन कैसे करोगे, 9 है ना, 9 में पहले 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक होती तो 3 टाइम्स, ये आपका 5 आ गया, और अब पेपर में तो ऑप्शन रहेगा, और 2 पुट करोगे तो वो आपका कांस्टेंट आ जाएगा। एंजॉय। मैंने कहा था इट विल टेक टाइम, बट वंस यू गॉट इट, it will like magic. How many find now very easy? Okay, one more question for you. Alpha and beta are zeros of x square minus 7x plus 12, or I will write some more big numbers. मजा आएगा उसमें, 11, 24. Yes, I want to form a new equation whose roots are alpha minus 3 and beta minus 3, right? Your answer is like this. Now this is your answer. Ready? Just without pen करेंगे, everyone without pen. Come on Nakshatra, put 3 in this equation. 0. What you get? 0. Put here. Yes. Now it is -11. इसमें 3 ऐड करो, -8, फिर 3 ऐड कर दो, so this is your answer, x square minus 5x. मिडल टर्म में क्या करना है, 3 then 3 ऐड करना है, इसमें 3 पुट कर देंगे तो याद आए। टाइम लगेगा ट्रिक सीखने में, ऐसा नहीं है, बेसिक से करेंगे। हाउ 0, मैंने इसमें 3 पुट कर दिया, इट इज फॉर क्वाड्रेटिक। सर for beginning once, from beginning once more. Okay, from beginning, alpha beta are zeros of this, I have to make for this, right? My answer should be quadratic, x square something type x or something there, this is my answer, right? इसमें 3 को पुट कर देना, अल्फा का वैल्यू कितना है 3, इसमें अल्फा को 3 पुट कर दो, वो जो आंसर आएगा वो आपका कांस्टेंट टर्म आएगा, इट इज योर कांस्टेंट टर्म। व्हेन यू पुट 3, 9, 33, 24, यू आर गेटिंग 0। और मिडल टर्म के लिए क्या करना है, फॉर गेटिंग दिस, -11 + 3 + 3, गॉट इट? ओके, वन मोर चांस, अल्फा एंड बीटा, लेट्स सी कौन आंसर पहले देगा। zeros of x square minus 18x plus 45. Now form an equation whose roots are
अल्फा -2 and beta -2. गिव मी सिर्फ 2 नंबर दे दो जो टाइप करेंगे, जस्ट गिव मी 2 नंबर्स. ओके, आपको क्या करना है, अल्फा को 2 पुट करो. पुट अल्फा इज इक्वल टू 2. यहां पे अल्फा को एक्स को 2 पुट कर दो. 2 पुट करो, कितना आएगा 4, 36, 45, 13. यस, एंड यहाँ पे -18, 2 ऐड करो, -16, 2 ऐड करो, -6. नाउ एवरीथिंग गॉट. अभी कितनों को अच्छा लग रहा है? स्माइलिंग, गुड. इस नंबर पे जाके क्या लिखोगे? हाय गवर्नमेंट एग्जाम दोस्त, ऑल इंडिया एग्जाम्स, सीटेट. इसमें फ्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, सीटेट का सिलेबस मिलेगा और हमारी वीआईपी कम्युनिटी का लिंक मिलेगा. इसको ज्वाइन करें. और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत कुछ डालूंगा.